इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी अपना क्या किया था, जो यूज़र का है वो सब ख़त्म कर लिया था हमने, सारे ऑथेंटिकेशन वगैरह सब कर दिए थे। अब इस उसमें क्या करना है, हम टास्क के साथ काम करेंगे। सबसे पहले टास्क के साथ काम करेंगे, मगर उसमें हमें क्या करना है, यूज़र और टास्क का रिलेशन सेटअप करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये रिलेशन कैसे सेटअप करेंगे। तो पहले तो हम फाइल देख लेते हैं किस किस फाइल में हम काम करेंगे। हम काम करेंगे app.js में। ठीक है, या अगर इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो हम काम करेंगे एक तो टास्क के मॉडल पे और एक यूज़र के मॉडल पे, एंड देन उसके बाद टास्क के राउटर पे। ठीक है, सबसे पहले जो हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम टास्क क्रिएट कर रहे हैं, उस पे भी हम काम करेंगे कि कैसे टास्क क्रिएट हो रहा है, एंड देन कैसे हम अथेंटिकेशन वगैरह ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं अपने रोबो3टी पे, एंड जो मेरा डेटाबेस है अभी मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस, क्योंकि अभी नीडेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो हैंडलर है वो ये क्रिएट का हैंडलर है। ठीक है, तो इनपुट डेटा जो आ रहा है ये क्रिएट का है। ठीक है, फर्स्टली मैं दिखा देता हूँ, मेरे ओनली इतने ही हैंडलर है। ठीक है, तो क्रिएट के हैंडलर में मैं अथेंटिकेशन पास करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपना सिंपल है अथेंटिकेशन पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑथ इक्वल टू रिक्वायर, देन डॉट डॉट, अभी बाहर जाएंगे, एंड देन इसके बाहर जाने के बाद हमें मिडलवेयर्स के बाद हमें जो अथेंटिकेशन हमारी फाइल है, ठीक है, उसके अंदर, और सिंपल यहाँ करेंगे, यहाँ पर हम पास कर देंगे ऑथ। ठीक है, तो ये हो गया। बट इसमें एक चीज़ और करनी है, हमने अथेंटिकेशन तो पास कर दिया, मगर यहाँ पर टास्क में हम यूज़र को ये कैसे बताएंगे कि जो ये टास्क है वो पर्टिकुलर यूज़र से ही है। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत मॉडल में चेंज करना होगा। मॉडल में क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा अपना ओनर। ठीक है, ओनर या फिर क्रिएटर आप कुछ भी रख सकते हो, एंड देन टाइप इसका पास करूँगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आईडी है, तो ऑब्जेक्ट आईडी मेरे को mongoose की लाइब्रेरी में से लूँगा। ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है, स्कीमा डॉट टाइप, ठीक है, एंड डॉट इसमें ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, और ये चाहिए, इसको मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड को ट्रू पुट कर दूंगा। ठीक है, ट्रू। ठीक है, अब ये रिक्वायर्ड जो है, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पेज डाउन करेंगे, एंड रिक्वायर्ड को मैंने ट्रू पुट कर दिया, डॉक्यूमेंट भी फॉर्मेट कर लिया। ठीक है, अब ये तो चीज़ है, बट इस ओनर की वैल्यू कहाँ से मिलेगी। ठीक है, ओनर की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने राउटर में जाना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर हम जब कांस्टेंट टास्क क्रिएट कर रहे हैं और उसे सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना होगा। थोड़ा बहुत कैसे मैनिपुलेट करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टास्क, एंड देन यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हो गया, इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट अपना पास करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और ये ट्रिपल डॉट से जो भी हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आ रहा था, ठीक है, यहाँ पर पास कर दिया। पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से पास हो जाएगा। बट इसमें अगर हमें एक पर्टिकुलरली फील्ड ऐड करनी है विच इज़ ओनर, तो वो कहाँ से मिलेगी, वो हमें अथेंटिकेशन से मिलेगी, और हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखा था वो रिक्वेस्ट के साथ ही आएगी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, तो फॉर्मेट करते हैं इसे, फॉर्मेट करने के बाद सेव करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो चुका है, हमारा टास्क में हमने पास करके देख लिया। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट चलाते हैं, प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरा अप एंड रनिंग है। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस ऑलरेडी डिलीट कर दिया। हम पोस्टमैन पे जाएंगे। पोस्टमैन पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अपना जो यूज़र है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सेंड करते हैं, एंड यूज़र मेरा क्रिएट हो चुका है, और ऑलरेडी क्योंकि टेस्ट की कमांड है तो मैं अथेंटिकेट हो चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रिएट टास्क करेंगे। ठीक है, टास्क करते हैं, डिस्क्रिप्शन
office_rn सेंड करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, आईडी हो गया, ठीक है। बट अभी हमारा क्या है, जो अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है, वो ही पास हुआ है, हमारा बाकी चीज़ें नहीं पास हुआ है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी दिखा देता हूँ जो हमारा ओनर है वो क्यों पास हुआ, हम चेक करेंगे। अपना Robo3D में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। एंड नोट की एपीआई में, कलेक्शंस में, टास्क में, ठीक है। आप देख सकते हो तीन ही चीज़ें, ओनर अभी पास नहीं हुआ, ठीक है। ओनर क्यों पास नहीं हुआ, हम क्योंकि जो नोडमॉन नहीं चलाया हमने सिंपल, ठीक है। CLS करेंगे, हमने सिंपल कमांड चलाई है, नोडमॉन नहीं चलाए, तो npm run dev एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद हमारा नोडमॉन रीस्टार्ट होगा, ठीक है। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन फाइन ओनर पे, ठीक है। ओनर पे या ये नहीं आएगा, कॉम आएगा। सेव करेंगे, सेव के बाद हमारा नोडमॉन दोबारा रीस्टार्ट होगा एंड देन मेरा सर्वर अप एंड रनिंग है, ठीक है। मैं Robo3D में से डिलीट कर देता हूँ, किसी काम का नहीं है ये, क्योंकि मेरे को न्यू बनाना पड़ेगा। और मैं पोस्टमैन पे जाता हूँ, एक न्यू यूज़र बनाता हूँ, सेम ही अगर मैं हिट मारूँ, ठीक है। तो आप देखना मेरा न्यू यूज़र बन गया, क्योंकि मेरी टेस्ट इधर की कमांड लिख रखी है मैंने पोस्टमैन वाली, तो मेरा जो टोकन है वो ऑलरेडी मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ। अब मैं टास्क करता हूँ, ये देखिए आप, पिछला ये टास्क है जब मेरी फाइल के चेंजेस नहीं थे, ठीक है। अब मैं अगर सेंड करता हूँ, तो सेंड करने के बाद देख रहे हो आप ओनर की आईडी भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं ये आईडी कॉपी करूँ 619 और CDA, ठीक है, तो आप क्रिएट यूज़र में देख सकते हो 619 CDA, ठीक है। तो ये उसकी आईडी हो चुकी है, ठीक है। बट एक चीज़ और, अब हम चलते हैं कि प्योर कंसोल में काम करेंगे हम, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं, देन मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, इसे मिनिमाइज़, और अभी राउटर का काम नहीं है, ठीक है। तो सोर्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने अपना ये जो सब है वो ऑलरेडी सेटअप कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, अपना app.js में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जो राउट्स इंपोर्ट किए थे, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो मेरे यूज़र के मॉडल हैं इन्हें भी मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ भी नहीं हो रहे, मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, कहीं यूज़ नहीं हो रहे, ठीक है। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक चीज़ करूँगा, कांस्टेंट देन टास्क, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर, एंड देन मैं उसको क्या करूँगा, सिंपल फैच करूँगा, ठीक है, अपना जो है, देन सिंगल हाइफन एंड देन मॉडल्स, ठीक है, इसमें से टास्क, ठीक है। देन फैच करने के बाद मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा, कांस्टेंट देन टास्क रिलेशन, ठीक है, इक्वल टू असिंक, एंड देन मैं क्या करूँगा, अपना कांस्टेंट टास्क इक्वल टू अवेट, सॉरी माइनस का साइन नहीं आएगा, अवेट, एंड देन टास्क डॉट फाइंड बाय आईडी, और मैं क्या करूँगा, अपना जो भी आईडी होगी यहाँ से पिक कर लूँगा, ठीक है। पिक करने के बाद मैं यहाँ पर पेज डाउन कर दूँगा विद इन सिंगल कोट्स, और मैं क्या करूँगा, console.log जो मेरा है टास्क उसे प्रिंट करा लूँगा, ठीक है। तो टास्क प्रिंट कराने के बाद देखते हैं क्या आता है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा टास्क रिलेशन का है, ठीक है, विच इज़ टास्क रिलेशन, जो मैंने फंक्शन बनाया उससे कॉल कर लूँगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हमारा नोडमॉन रीस्टार्ट होगा, मैंने ऑलरेडी अपना बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें से आप देखोगे आपको ओनर में, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है ओनर की। अगर मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज करके टास्क डॉट ओनर कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है, सेव करने के बाद नोडमॉन रीस्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे मेरे को सिर्फ अपनी ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है। अरे ये कभी कभार नहीं चलता, तो सिंपल स्पेस देके देन सेव कर देना, ठीक है, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। देखो मेरे को सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है, बट मेरे को तो पूरा डेटा चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पॉपुलेट एक जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी होती है नोडमॉन की वो यूज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ अवेट एंड देन टास्क डॉट पॉपुलेट
ठीक है, पॉपुलेट हो गया, मगर पॉपुलेट किस चीज़ के बेसिस पे करना है, अपना ओनर के बेस पे, ठीक है, OWNER, देन सेव करेंगे। अभी ये नहीं चलेगा, ठीक है, नहीं चलेगा, आप देखो चलने के बाद भी ये या तो एरर देगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर तो बता दिया, मगर वहाँ पर हमने रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड नहीं किया अपने टास्क के मॉडल में, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो टास्क का हमारा मॉडल है उसमें एक हम प्रोवाइड करेंगे रेफ, इसका मतलब होता है रेफरेंस, और ठीक है मैं आपको कमेंट में भी डाल देता हूँ, प्रोवाइड स्कीमा रेफरेंस, ठीक है। अब इसमें नाम कौन सा पास करना है, इसमें नाम आपको यूजर्स का जो मॉडल है, ठीक है, उसमें जो सेम एग्जैक्ट नाम आपने मॉडल में पास कर रखा है ना, वो ही आप पास करोगे। ये नहीं है कि स्मॉल यू करके पास कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज डाउन कर रहा हूँ, पेज डाउन करने के बाद मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं अपना नोट उस पर जाता हूँ, अपना जो कंसोल है, आप देखो मेरे को यूज़र का पूरा डेटा मिल रहा है, ठीक है, कि कौन सा उसका टोकन है, कौन सा सब कुछ है, ठीक है। बट अभी मेरे को इसका तो मिल गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपल जो टास्क की जगह पर मेरे को जो है अपना यूज़र्स के लिए करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट देन यूज़र इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है, एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसका भी मॉडल इंपोर्ट कर लूँगा, मॉडल्स स्लैश, ठीक है, देन स्लैश करके यूज़र्स, ठीक है। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसे अभी के लिए कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक बना लूँगा कांस्टेंट, देन से यूज़र रिलेशन, ठीक है, इक्वल टू असिंग, एंड देन कांस्टेंट यहाँ पर यूज़र इक्वल टू अवेट, देन यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और यूज़र के आईडी मैं यूज़र से लूँगा, Robo3D में जाएंगे, देन यूज़र के इंडेक्स पे, ठीक है, और मैं ये यूज़र के आईडी कॉपी करके अपने VS कोड में पेज डाउन मारूँगा, ठीक है। पेज डाउन मार दिया, पेज डाउन मारने के बाद सिंपल क्या करेंगे, मैं लगाऊंगा सबसे पहले console डॉट लॉग यूज़र, ठीक है, और मेरा ये यूज़र का लॉग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को एक चीज़ और करनी पड़ेगी, जो यूज़र का रिलेशन है उससे और कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यूज़र जो मेरा यूज़र रिलेशन एंड देन कॉल, ठीक है, देन फॉर्मेट कर लेंगे इसे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है या फिर क्या आउटकम आता है, ठीक है। तो हमारा देखो ये आ रहा है, बट हमारा जो टास्क है उसका डेटा कहीं भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने उसमें यूज़ ही नहीं किया। हमने यूज़र्स टास्क का तो रिलेशन बना दिया यूज़र्स के साथ, बट यूज़र का रिलेशन नहीं बनाया टास्क के साथ। तो उसको कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल्स प्रॉपर्टी बनाएंगे हम यूज़र टास्क रिलेशन के लिए। तो उसको क्या करेंगे, हम जो है अपना यूज़र्स के मॉडल में जाएंगे, एंड देन आप जहाँ पर अपना मॉडल डिफाइन किया है ना, उसी के नीचे हम डिफाइन करेंगे विच इज़ यूज़र स्कीमा, ठीक है, यूज़र स्कीमा डॉट वर्चुअल्स, ठीक है, एंड देन उसमें क्या करेंगे, दो पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट पैरामीटर कि किसका वर्चुअल बना रहे हो, ठीक है, तो हम बना रहे हैं टास्क का वर्चुअल। तो यहाँ पर जो टास्क का मॉडल है जैसे हम पास कर रहे हैं यहाँ पर, और जैसे हमने यहाँ पर पास किया था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। इसको पास करने के बाद हम क्या करेंगे, जो अपना रेफरेंस में आएंगे कि किसका रेफरेंस है, ये किसका रेफरेंस है, टास्क का रेफरेंस है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं सिंपल टास्क ही रख दे रहा हूँ, और जो रेफरेंस है उसमें टास्क रख रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया। अब हमें लोकल फील्ड करके वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। लोकल फील्ड क्या होगी, उसकी लोकल फील्ड होगी _ID, क्योंकि हमने _ID ओनर की पास करी है,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर फॉरेन फील्ड होगी, फॉरेन फील्ड होगी कि हमने वहाँ पर इसकी तो आईडी पास करी है, ठीक है। बट टास्क में हमने क्या यूज़ किया है, टास्क में हमने ओनर यूज़ किया है, आईडी यहाँ पर पास करी है। तो फॉरेन फील्ड क्या होगी, फॉरेन फील्ड होगी हमारी ओनर। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अभी देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। हाँ वेट अ मिनट। तो सेव करने के बाद अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने वर्चुअल्स का यूज़ तो कर लिया, बट हमने क्या किया है वहाँ पर डिफाइन नहीं किया कि जो हमें पॉपुलेट किसका भी डेटा करना है, ठीक है, ये चीज़। और तो मैं दोबारा अपने app.js पे जाऊँगा एंड देन यहाँ पर मैं राइट डाउन करूँगा विच इज़ अवेट देन यूज़र डॉट पॉपुलेट, ठीक है। और पॉपुलेट किसका करना है, जो हमारा नाम डिफाइन किया है हमने यहाँ पर मैं यूज़र्स में ये जो नाम डिफाइन किया है मैं सेम कॉपी करूँगा एंड देन पेज डाउन जाके यहाँ पर मार दूँगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो है ये तो हो गया बट हमारा टास्क नहीं आया, ठीक है। लेट मी चेक इट, ठीक है। तो आपका ये डेटा आ रहा है, ठीक है, ये रियल डेटा आ रहा है, बट वर्चुअल्स का डेटा देखने के लिए आप एक समझ सकते हो कि मतलब एक तो रियल डेटा हो गया, एक उसके पीछे छुपा हुआ डेटा हो गया, ठीक है। तो पीछे का डेटा देखने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़र डॉट टास्क जो भी हमने क्रिएट किया था सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपना node.js जो रीस्टार्ट होगा, देन रीस्टार्ट होने के बाद डेटा देखेंगे कि क्या, देखो हमने दो बनाए थे, ठीक है। पहला बनाया था office_rn और दूसरा बनाया था office_rn_2, ठीक है। तो इस उससे क्या हुआ, हमारा सिंपल जो हमारा जो डेटा है ये असली में डेटा नहीं है। अगर मैं ये देखो, मैं ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हटा दूँ तो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा नहीं है, ये मेरा रीस्टार्ट होगा, ये मेरा क्या है, हिडन डेटा है, ठीक है। मतलब उससे पॉइंट करके मेरे को दिखा रहा है बस, ठीक है, जो भी इसके वो है। अब देखो मैं अगर Ctrl+Z दोबारा करता हूँ, सेव करता हूँ तो मेरे पे आएगा, बट कि ऑब्जेक्ट के आपको भी पता है अगर डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो डॉट ऑपरेटर उसकी इनबिल्ट वैल्यू बताता है। अगर नोडमोन आपका बाई चांस इशू क्रिएट कर रहा है तो सिंपल क्या करते हो, एक स्पेस डाल के सेव कर दो, वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा एंड देन जो है वो चल जाएगा, ठीक है। बाई चांस नहीं चलता तो हम दोबारा रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जब तक ये लाइन नहीं आ जाती, देन ये लाइन के बाद तो हमारा कोड चल ही जाएगा, ठीक है। ये देखो हमारा डाटा ऑलरेडी आ रहा है। सो इस वीडियो में हमने क्या किया है, ठीक है, समराइज़ कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले, ठीक है, कोड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैंने टास्क का रिलेशन बनाया, ठीक है, ओनर पास किया है, ओनर की जो ऑब्जेक्ट आईडी है, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है ओनर की पास कर रहा हूँ रिक्वेस्ट में क्योंकि अथेंटिकेशन पास किया है, ठीक है। उसके बाद अब मेरा यूज़र्स जो टास्क है उसमें यूज़र्स का जो है ओनर की आईडी जा रही है, ठीक है। तो मैंने चला के देखा यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेट, ठीक है, तो मेरे को डेटा मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, यूज़र्स में वर्चुअल्स बनाए एक टास्क का, वर्चुअल को नाम दिया है टास्क, और जो ये रैफ है टास्क वो इसका जो मॉडल का नेम है वो है, ठीक है। और ये जो है लोकल फील्ड क्या है, इसकी आईडी, और जो फॉरेन फील्ड जो उस टास्क में यूज़ हो रही है वो है ओनर। लोकल फील्ड जो इधर की आईडी है, ठीक है, जो मतलब ओनर की आईडी है उससे पॉइंट करे, ठीक है। पॉइंट करने के बाद सिंपल हमने चला के देखा, ठीक है, हमारा ये सिंपल जो अपना यूज़र का रिलेशन है वो आ रहा है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, हमारे ये भी पता लग गया कि एक जो यूज़र है उसने कितने टास्क बना रखे हैं या फिर जो टास्क है वो किस पर्टिकुलरली यूज़र से। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सबको सेग्रीगेट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।